नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अपनी D60 सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि आगे हमारे कौन से डेटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेटीज़ की जो हमें डिग्री देखनी है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम देखेंगे D1 चार्ट से। D60 चार्ट का आगे क्या रूल आएगा, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे जब हम D60 डेटीज़ की लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। आपने लॉर्डशिप भी D1 चार्ट से देखनी है कि अगर आपका कोई प्लैनेट इम्पैक्ट हो रहा है तो वो D1 चार्ट में कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्या वो आपका 4th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है। ये लॉर्डशिप भी आप अपने D1 चार्ट से ही देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारे जो 6 डेटीज़ हैं 31 से लेकर 36 तक, सारे ही मेलेफिक डेटीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि आप उनको कैसे समझें, उनकी नेचर को कैसे समझें, क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। हमारे जो 31st डेटी आ जाते हैं वो है मृत्यु। मृत्यु यहाँ पे एक फीमेल डेटी है जो कि सेपरेशन को दिखाती हैं, डेथ को दिखाती है। ये डेथ जो है ये फिगरेटिव भी हो सकती है और लिटरल भी हो सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए आपका 4th लॉर्ड है जो यहाँ पे इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी मदर से आपकी सेपरेशन हो जाए। अब ये सेपरेशन डेथ के कारण भी हो सकती है, पर ये सेपरेशन हो सकता है किसी और कारण से भी हो, डिटैचमेंट हो जाए, आपकी और उनकी बॉन्डिंग ख़त्म हो जाए, या फिर आपको सेपरेशन डिस्टेंस की वजह से आ जाए, यानी कि आपको या उनको फॉरेन कंट्री में मूव करना पड़ जाए जिस कारण से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ जाए। ये डेटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है सुनने में, ऐसा लगता है कि हमारा कोई प्लैनेट इसमें ना ही फॉल करे तो अच्छा है। मगर यहाँ पे ये डेटी जो है ये सेपरेशन करके, चीज़ों को एंड करके, डेथ लाके ये एक तरीके से लिबरेशन की तरफ आपको ले जाता है। कई बार कोई चीज़ हमारी लाइफ में होती है जिससे हमें डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ तो सपोज़ करिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपकी एक स्टैग्नेशन हो गई है। तो आपका 6th लॉर्ड सपोज़ करिए मृत्यु कैटेगरी में है और उसकी दशा आ जाती है, अंतरदशा आ जाती है, तो इस टाइम के अंदर हो सकता है वो जॉब आपकी एंड हो जाए। बाद में जब आपकी दशा बदलेगी, जब आपकी अंतरदशा बदलेगी, तो आपकी जॉब बेटर लग सकती है। हो सकता है आप अपना खुद का कोई काम करें, हो सकता है आप फर्दर स्टडीज़ करें, मगर वहाँ पे उस चीज़ को एंड करना ज़रूरी था। अब अगर हम ये जीव में ले लेते हैं तो ये कभी भी अच्छा नहीं लगता है, पर अगर कई बारी रिलेशंस ऐसे फॉर्म हो जाते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं होते हैं या जो अपना कोर्स पूरा कर चुके होते हैं, ऐसे केस में ये डेटी उन रिलेशनशिप से या उस जीव से आपको सेपरेट कर सकता है। ये ज़रूर एक मेलेफिक डेटी है, मगर अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो आपको उसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए और उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आपके फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी दशा आ रही है, आपके फादर के हॉरोस्कोप में भी एफ्लिक्शन दिख रही है, उनके हॉरोस्कोप में भी कोई मारक की दशा है या कोई प्रॉब्लमेटिक दशा आ रही है, तो आप इसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रह सकते हैं मेंटली भी, और आपको एक थोड़ा एक रहेगा भी कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ सकती है, ये सेपरेशन मेरी लाइफ में आ सकती है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि क्या आपका कोई प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डेटी है दोस्तों हमारे काल। यहाँ पे काल फिर से महाकाल को रेफर कर रहे हैं, पर उनके एक मेलेफिक रूप को दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले डेटी में भी देखा था कि वो चीज़ों को एंड कर देते हैं, ऐसे यही डेटी भी जो है ये चीज़ों को एंड कर देते हैं, ये चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं जब उनका टाइम पूरा हो जाता है। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक काल होता है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई एम्पायर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, रिलेशन हो, जॉब हो, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड, एक काल होता है। ये डेटी मेक श्योर करता है कि अगर कोई काल आपका आ गया है, किसी चीज़ का टाइम आ गया है, तो उसको एंड कर देता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज करिए कि आपका 10th लॉर्ड है वो इस डेटी में फॉल कर रहा है। अब एक मेलेफिक डेटी है तो आपके करियर को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, आपके करियर को एंड करने की कोशिश करेगा। हो सकता है टाइम से पहले आपका करियर ख़त्म हो जाए। अगर टाइम से पहले आपका करियर नहीं भी ख़त्म होता है तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्लोनेस ला देगा, यानी कि आपका करियर काफ़ी ड्रैग ऑन हो सकता है, आपको रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक आपका वो टाइम नहीं आता है, वो काल नहीं आता है, तब तक वो आपका रिजल्ट नहीं देगा।
ऐसी सिचुएशन में अगर कोई दशा भी आती है, सपोज करिए आपके 10th लॉर्ड की दशा शुरू हो गई है और आपका 10th लॉर्ड इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूजुअली वो अपने एंड में जाके रिजल्ट देगा, वो शुरू में कभी भी रिजल्ट नहीं देता है। वो पूरा टेस्ट करके पूरा अपना टाइम को गो थ्रू करवाने के बाद ही रिजल्ट देता है। ओवरऑल मैं इसको एक मेलेफिक डेटी कहूँगा। और अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो हमें पहले की तरह कॉशियस होने की ज़रूरत है और हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें इस केस में। नेक्स्ट डेटी है दोस्तों हमारे दवागनी। ये लिटरल में अगर आपको ट्रांसलेशन समझाऊं या इसका मीनिंग समझाऊं तो ये एक फॉरेस्ट फायर की तरह है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। ये भी एक मेलेफिक डेटी है और आपको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है, खास करके अगर आपका 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कोई वेल्थ से रिलेटेड लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है तो आपकी वेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और उसको जला के ख़त्म कर सकता है। और ये इतना सडन बर्नआउट होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ये बर्न किसी भी वजह से आ सकता है। सपोज करिए आपका 2nd लॉर्ड है, वो इसमें कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको सडनली कोई हेल्थ क्राइसिस हो जाए जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाए। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए और आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए और फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए। ये एक ऐसे डेटी है जिनसे बचना, जिनसे एक अपने आप को प्रोटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दिक्कत आती है। ये डेटी अगर आपको इफेक्ट कर रहा है, अगर आपका कोई प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो है रीबिल्ड करना। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक इसका बेनिफिक एस्पेक्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर आपका बर्न डाउन सब कुछ हो जाता है, सब कुछ जल के ख़त्म हो गया, उसी जली हुई राख में से नई कल्टीवेशन, नई हमारी जो ग्रोथ है वो एक आ सकती है बाहर। यानी कि यहाँ पे अगर आपका सब कुछ बर्न भी हो गया है और आप हिम्मत करके फिर से उठते हैं, तो ये डेटी आपको सक्सेस दे सकता है, आपको रिवॉर्ड कर सकता है। कहने के लिए ये चीज़ बहुत आसान है पर करने में कई बार मुश्किल हो जाती है। खास करके अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाए, एक के बाद एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि आप बर्नआउट फील करें। बर्नआउट फील करने की वजह से आपका मन ना करे फिर से काम करने का, आप डिप्रेशन में चले जाएं। पर यहाँ पे आपका यही कार्मिक टेस्ट है, यही आपका D60 से रिलेशन बन रहा है, आपके पास्ट लाइफ से रिलेशन बन रहा है कि क्या आप उस चीज़ से वापस उभर सकते हैं कि नहीं उभर सकते। ये एक तरीके का आपका कार्मिक टेस्ट है, कार्मिक ब्लॉक है, जिसको ओवरकम करने का सिर्फ यही तरीका है कि परसिस्टेंस आप दिखाएं, आप फिर से गेटअप करें, अपनी ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। और यही जो जली हुई ज़मीन है, यही जो आपका लॉस हुआ है, जो आपका नुकसान हुआ है, उसी में से वापस आपको राइज करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक तरीका है कि ये डेटी आपको गुड रिजल्ट दे सकता है। 34 डेटी है दोस्तों घोर। ये घोर डेटी सेम डेटी है जो हमने फर्स्ट डेटी देखे थे और उनके रिजल्ट भी बिल्कुल सेम आते हैं। यानी कि घोर जो है वो फर्स्ट और 34th कैटेगरी को रूल करते हैं। यहाँ पे भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपका कोई प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी वाला हो जाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल इसको एक मेलेफिक डेटी माना जाता है, मगर अगर आप इसकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। सपोज करिए आपका लगन या लगन लॉर्ड जो है वो इसके अंदर फॉल कर रहा है और आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करते हैं, तो आपको एक बहुत ही फियर्स नेचर दे देगा, आपको एक बहुत ही करेजियस नेचर दे देगा। आप गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो सक्सेस मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बस यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि ये एनर्जी को हम सही तरीके से चैनलाइज करें, क्योंकि ये एनर्जी आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, ये एनर्जी आपका नुकसान भी करवा सकती है। ये बहुत फियर्स एनर्जी है, शिव जी की एनर्जी है, शिव जी के रिलेटेड एक डेटी है, तो आपको बहुत ही सही रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। हाँ, आपके अंदर एनर्जी है, आप उस एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करिए। अगर आपका 2nd लॉर्ड इसमें फॉल कर जाता है तो कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां बहुत हाई स्टेक एनवायरनमेंट है। यानी कि आपको प्रॉफिट होने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और लॉस होने को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। यानी कि आपकी मनी में भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी को ये मिक्स कर देगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ले आएगा आपके पैसों में। अगर कोई आपके जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो वो जीव के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वो जीव भी आपके लिए एक फियर्स तरीके से काम कर सकता है, जो कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपके फादर हैं, हो सकता है आपको फियर्स तरीके से सही रास्ते पे रखें, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दें। हाँ, थोड़े हार्श होंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, पर वो स्ट्रिक्टनेस आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आपका कौन सा प्लैनेट है, कौन से घर को वो रूल कर रहा है। जो घोर कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो उस हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, पर ओवरऑल ये कि मेलेफिक डेटी है। नेक्स्ट डेटी है हमारे दोस्तों यमा। यमा यानी कि यमराज, जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ डेथ है। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ डेथ होने के साथ साथ वो लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी, और ये एक ओवरऑल मेलेफिक डेटी है। पर यहाँ पे आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इस डेटी को आप एक कलयुग के टाइम में भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रिजल्ट दे। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है, चाहे वो आपके जीव हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी वेल्थ है, आपको सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। यमराज जो होते हैं वो हमारे हर चीज़ का एक अकाउंट रखते हैं, एक पूरी बुक रखते हैं कि कौन इंसान सही कर रहा है, कौन इंसान गलत कर रहा है। अगर आप सही करते हैं तो वो आपको उसी हिसाब से रिवॉर्ड करते हैं, अगर आप गलत करते हैं वो आपको उसी हिसाब से पनिश करते हैं। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी यमराज की तरह हो जाएगी। जब उस प्लैनेट की दशा या अंतरदशा आ रही है, वो आपको हर चीज़ के लिए जज करेगा। वो देखेगा कि क्या आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, क्या आप एक सही काम कर रहे हैं, और अगर आप सही काम कर रहे हैं तो वो कभी भी आपको रिवॉर्ड डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आपका 10th लॉर्ड है, आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इस प्लैनेट की दशा आने पे जो आपका प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है, जैसे कि वो 10th लॉर्ड है, अगर वो फॉल कर रहा है तो वो आपको इमीडिएट रिजल्ट देगा। आपके जितने भी बैकलॉग होंगे, जितनी आपने मेहनत करी होगी, इस प्लैनेट की दशा अंतरदशा में आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेटी हो सकता है अगर आप अच्छे हैं तो, मगर ये उतना ही नेगेटिव, उतना ही बुरा डेटी हो सकता है अगर आप बुरे हैं तो। यानी कि आपको इतनी बुरी तरीके से पनिश कर सकता है कि जो भी आपने पैसा कमाया है, जो भी आपने लग्जरी कमाई है चीट करके या गलत काम करके, इस प्लैनेट की दशा में वो आपसे सब कुछ छीन सकती है। सब कुछ नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो आके आपको जज ज़रूर करेगा। तो बेटर है कि आप अपना हॉरोस्कोप चेक करें। अगर कोई प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है, आप उसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि आपकी दशा अंतरदशा कब आ रही है और अकॉर्डिंगली एक्ट करें। कोशिश करें कि आप किसी का भी बुरा ना करें। लास्ट डेट है दोस्तों कंटक। यहाँ पे कंटक का मतलब है कोई कांटा, कोई थॉर्न। ये एक ऐसे डेटी है जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आपको परेशान करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है, उस एस्पेक्ट में आपके लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आएगी। यानी कि सपोज करिए कि आपका 6th लॉर्ड है, वो इसमें फॉल कर रहा है, तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आप अपनी जॉब में परेशान रहेंगे। अब सपोज करिए कोई इंसान है और उसको बार बार कांटा चुभोया जा रहा है, हर स्टेप पे उसको कांटा लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो एक क्रॉनिक फटीग हो जाती है। आप बार बार परेशान रहते हैं। आप सुबह उठ के जॉब पे तो जाएंगे, पर आप उस जॉब से इरिटेटेड होंगे, आप परेशान होंगे। सपोज करिए आपका 7th लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है, इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो भी आपके साथ आपके स्पाउस हैं, वो आपको कांटे की तरह लगने लग जाएंगे। आप उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेंगे और हो सकता है कि वो आपको इरिटेट करते भी हो। अब यहाँ पे हम इरिटेशन जो है उसको प्लेफुल इरिटेशन या एक अच्छी इरिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे कांटे का मतलब है वो बार बार आपको रुकावट डाल रहे हैं, बार बार आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में हिंड्रेंस डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और ऐसे रिलेशनशिप लास्ट नहीं कर पाते। इवन अगर आपके फादर, मदर या आपके भाई या कोई भी जीव आपका इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप लास्ट नहीं कर पाते। अगर आपका 2nd लॉर्ड या 11th लॉर्ड इसमें फॉल कर रहा है तो आपको पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगी। या तो आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, अगर आप कमा भी रहे हैं तो वो बहुत मेहनत से आएगा, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस के बाद आएगा और बहुत डिफ़िकल्टी आपको होगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई उपाय एज सच नहीं है। बस आप यहाँ पे प्लानिंग करके चल सकते हैं और अपने गोल पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मेलेफिक डेटी है, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है, सारे ही मेलेफिक डेटी थे। ये भी एक बहुत मेलेफिक डेटी है जो आपको कॉन्टिन्यूस ट्रबल देता रहेगा। तो आपको अपने जो ब्रॉडर लाइफ गोल है, यानी कि आपको पता है कि मुझे 10 साल में ये चीज़ करनी है, मुझे 20 साल में ये करनी है, आपको उससे डेविएट नहीं होना। डे टू डे जो ट्रबल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसमें परसिस्ट करना पड़ेगा। आपको किसी भी हालत में अपने जो लाइफ के गोल्स हैं वहाँ से नहीं भटकना है। इसका और कोई उपाय और कोई तरीका नहीं है, बस आपको ये चीज़ एक ब्रॉडर प्लानिंग करके चलनी ही पड़ेगी। तो ओवरऑल एक मेलेफिक डेटी है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें फॉल कर रहा है तो आपको काफ़ी ट्रबल्स दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अगले 6 डेटी देखे हैं जो कि हमारे सारे ही मेलेफिक थे। अब हम 36 डेटी तक पहुंच गए हैं। जल्दी ही हम इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम D60 चार्ट को पढ़ना भी समझेंगे। हम देखेंगे D60 चार्ट कैसे वर्क करता है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इनमें से जो मैंने कैटेगरीज बताई है इनमें फॉल करता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज़रूर कर पाऊंगा कि वो आपके हॉरोस्कोप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए आपको अपना लगन मेंशन करना होगा, आपको बताना होगा कौन सा प्लैनेट आपका फॉल कर रहा है, उस प्लैनेट की पोजीशन क्या है। उससे मैं आपको बता पाऊंगा वो आपके कौन से लाइफ एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, क्या क्या प्रिकॉशंस और प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।